विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सेमुषि द्वितीय भाग का पंचमः पाठ, जिसका शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। विद्यार्थियों, आपने सुना होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और जन्मभूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसी के विषय में हम यहाँ पर इस पाठ को लेकर के प्रस्तुत है। जननी तुल्य वत्सला अर्थात जननी यानी कि माँ और तुल्य वत्सला का मतलब है कि तुल्य यानी समान और वत्सला यानी स्नेह देने वाली या स्नेह रखने वाली, जो अपनी संतति में समान स्नेह रखने वाली होती है उसे हम तुल्य वत्सला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो पाठ है वह एक कथा के रूप में है, गद्य के रूप में है। तो इस गद्य को, इस कथा को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और 5 भागों में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाग में हम लेकर के प्रस्तुत है सामान्य परिचय। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर आपको पाठ्य वस्तु के साथ साथ कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी मिलने वाला है और सामान्य ज्ञान मिलने वाला है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। शीर्षक परिचय। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके जो पाठ का नाम है वह जान लेते हैं कि उसका अर्थ क्या है, किस प्रकार से वह प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका जो शीर्षक है वह है जननी तुल्य वत्सला। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है शीर्षक का नाम पूछा जा सकता है यानी कि पाठ का नाम, या फिर वहाँ पर क्रम पूछा जा सकता है। तो आपको पता है इसका क्रम क्या है, पंचमः। ठीक है ना, जो पाठ का क्रम है वह क्या है, पंचमः यानी कि 5वां पाठ है। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या है। जननी यह एक पद है जिसका अर्थ है माता या माँ। ठीक है, तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला का मतलब समान स्नेह युक्ता, समान यानी बराबर, एक जैसा, स्नेह युक्ता यानी स्नेह से जो युक्त है वह या ऐसी। ठीक है ना, कौन, माँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमने शीर्षक रखा है उसका अर्थ क्या हो जाता है, या सर्वेषु पुत्रेषु समान स्नेह युक्ता भवति सा जननी माता वा तुल्य वत्सला कथ्यते। अर्थात जो सभी पुत्रों में समान स्नेह वाली होती है, सा वह जननी माता वा। देखिए जननी यानी कि जन्म देने वाली, माता यानी माँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों पर्यायवाची हैं, वा का मतलब या। तुल्य वत्सला कथ्यते, तुल्य वत्सला कही जाती है, यानी कि जो क्या करती है, सभी में, अपनी संतान में समान रूप से क्या करती है, स्नेह रखती है, लाड प्यार करती है सभी को, वह तुल्य वत्सला होती है। ठीक है, अब आगे देखिए हम इस जो हमारा शीर्षक है उसमें समास कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पद है तुल्य वत्सला। ठीक है ना, तो यहाँ तुल्यम वत्सलम यस्य सा। ठीक है ना, समान स्नेह जिसका है ऐसी वह कौन, तुल्य वत्सला कहलाती है। और किसके लिए आया है, जननी यानी माँ के लिए आया है। तो यहाँ जब अन्य पदार्थ प्रदान होता है, ठीक है ना, तो वहाँ बहुब्री समास होता है, या आपने पढ़ रखा है विद्यार्थियों। तो यहाँ बहुब्री समास है, तुल्यम वत्सलम यस्य सा तुल्य वत्सला। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है आपके शीर्षक में कि जननी जो है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसको हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से मतलब यहाँ ये सर्कल हो रहा है। तो यहाँ देखिए जननी जो है वह क्या है, माँ। तो यहाँ विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुई है यह पद, और तुल्य वत्सला यह पद जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी कि जननी का विशेषण क्या है, तुल्य वत्सला, यानी कि माँ कैसी है, समान स्नेह रखने वाली। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया। तो ये हमारा शीर्षक था जो कि हमने समझा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में है यह जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि संदर्भ ग्रंथ क्या है। तो उसी के विषय में है संदर्भ ग्रंथ परिचय। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए श्लोक आपके सामने है। तो यहाँ इस श्लोक को पढ़ते ही आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो श्लोक है वो किससे संबंधित है, महाभारत से संबंधित है।
किससे संबंधित है विद्यार्थियों? महाभारत से संबंधित है। अब महाभारत क्या है? महाभारत एक महाकाव्य है, ठीक है ना, उपजीव्य काव्य है, हमारी संस्कृति का एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर जो वास्तविकता है, या वास्तविकता का मतलब जो वर्तमान में घट रही घटनाएं हैं उनका रहस्य है, वो सब यहाँ पर प्रदत्त है। तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। अब धर्म की या धर्म में अर्थ है, यानी कि जो अर्थ होता है धन होता है, उसके विषय में। अब यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको श्लोक में आपने ये भी देखा होगा, धर्मे चार थे, इस प्रकार से भी आपने श्लोक को पढ़ा होगा। वह भी यहाँ पर मतलब इसी का श्लोक है, वही श्लोक है। यहाँ एक लिखावट की है, जो आपकी पुस्तक में लिखा है वो धर्मे अर्थे इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप एक ही समझे इसको। तो यहाँ क्या बात करें कि धर्म के विषय में, अर्थ के विषय में यानी धन के विषय में, काम यानी कि जो आपकी मतलब इच्छाएं होती है, जो आपके कार्य होते हैं उनके विषय में, ठीक है ना, और मोक्षे, ठीक है ना, मोक्ष के विषय में, इन सभी के विषय में, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जो भी चर्चाएं हो रखी हैं, जितनी भी सारी चर्चाएं हैं, वह सभी की सभी कहाँ स्थित है? महाभारत में है। अब यहाँ भरतर्षभ का मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब है हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति, यहाँ पर जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की सारी बातें हैं वो कहाँ स्थित है? महाभारत में स्थित है, ठीक है ना। और क्या कहा है इसके बारे में, महाभारत के बारे में? यदि हास्ति, इस पद को ध्यान से समझना विद्यार्थियों, यदि तो इसका है यत इह, ठीक है, अस्ति, इस प्रकार से है ये। तो यत यानी जो, इह यानी यहां पर, यहां कहां पर? महाभारत में, ठीक है। अस्ति यानी है, जो यहां है यानी इस महाभारत में, इस महाभारत महाकाव्य में है, ठीक है ना। तद अन्यत्र, वह अन्यत्र है, तत् अन्यत्र यानी वह दूसरी जगह है, यानी दूसरी जगह भी आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पर स्थित है वही दूसरी जगह पर आपको मिल जाएगा, अन्य काव्यों में मिल जाएगा। मैंने कहा उपजीव्य काव्य, यानी यहाँ से बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं इस यहाँ से महाभारत की कथाओं को आधार करके, ठीक है। तो यहाँ जो यहाँ पर है वो दूसरी जगह मिल जाएगा। यन्नेहास्ति न तत्क्वचित, यन्नेहास्ति। अब इसको देखिए, इस पद को देखिए, ये तो हो गया इसका। अब उसके बारे में, यत न इह और आगे अस्ति, ठीक है, यानी कि जो नहीं है, ठीक है ना, न अस्ति यानी नहीं है, इह यानी यहां पर इस महाभारत में नहीं है, महाभारत महाकाव्य में नहीं है, न तत्क्वचित, वह यानी वह जो है क्वचित कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब अन्य महाकाव्यों में नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो रचना हो चुकी है, जो घटनाएं घट चुकी है महाभारत में वर्णित है, वही आपको अन्यत्र मिलेगी और कोई नहीं मिलेगी। इसलिए महाभारत बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। और क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो पाठ है वह आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा है कि महाभारत कितना महत्वपूर्ण काव्य है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत पाठस्य संदर्भ ग्रंथः वर्तते महाभारतम इति, ठीक है। ये हमने श्लोक पढ़ा, तो हम यहाँ पर इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो चर्चाएं हम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कहा कि प्रस्तुत पाठस्य संदर्भ ग्रंथ वर्तते महाभारतम, इस पाठ का संदर्भ ग्रंथ है महाभारत। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 5वें पाठ का संदर्भ ग्रंथ कौन सा है, यदि, तो आपको उत्तर लिखना है महाभारतम, ठीक है। फिर है महाभारतस्य रचनाकारः महर्षि वेदव्यासः वर्तते। दूसरा प्रश्न आपका बन जाता है, रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यासः, महर्षि वेदव्यास, अर्थात महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक है ना। और लेखक कौन है? ध्यान रखना, महाभारत जो है आपको ध्यान रखना है, महाभारत के जो रचयिता है, रचयिता रचनाकार जो है वो है वेदव्यास, ठीक है ना। और लेखक की बात करें, लिखने वाला, ठीक है, उसे हम कहते हैं गणेश। क्या कहते हैं? गणेश, गणेश ने लिखी है, ठीक है ना। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है।
फिर आगे है अयम पाठ, यह पाठ जो है महाभारतस्य तृतीय पर्व वन पर्व इत्यतः संग्रहीतः। ये जो पाठ है महाभारत के तीसरे पर्व से, महाभारत के तीसरे पर्व से। कितने पर्व हैं महाभारत में? 18 पर्व हैं, हम अभी बात करने वाले हैं। तो तीसरा पर्व जो है वन पर्व नाम है उसका, और वहां से यह लिया गया है, संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, महाभारतम एकम महाकाव्यम उपजीव्य काव्यम ऐतिहासिक काव्यम च वर्तते। महाभारत को देखिए महाकाव्य भी कहा जाता है, उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है, और ऐतिहासिक काव्य भी कहा जाता है। ऐतिहासिक तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतिहास से संबंधित सारी घटनाएं मौजूद है, उसी के आधार पर आने वाली जो घटनाएं हैं वो उससे मेल खाती हैं। ठीक है, और साथ ही उपजीव्य काव्य, जो अनेक रचनाकारों ने अपने काव्य रचे हैं वो महाभारत की कथाओं को आधार करके रचे हैं। तो जो आधार ग्रंथ होता है उसे उपजीव्य काव्य कहते हैं। और महाकाव्य है क्योंकि महाकाव्य इसलिए है, यहाँ बहुत सारे श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? तो यहाँ पर लिखा है महाभारते एक लक्ष परिमिताः। एक लक्ष का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है ना, कितने? 1 लाख जो है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? श्लोकाः सन्ति, श्लोक है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमारा संदर्भ ग्रंथ रहा। पाठ का नाम आपको समझ में आ गया, आपने यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ की चर्चा भी कर ली है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मैंने कहा है कि यहाँ पर कितने पर्व हैं, यहाँ मैंने पर्व आपको बताए थे 18, तो वो कौन से हैं? तो यहाँ देखिए, महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति। महाभारत में 18 पर्व होते हैं। ठीक है, यानी हैं वर्तमान में। तो कौन कौन से हैं यहाँ देखिए, नाम देख लीजिए। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। ठीक है, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रम पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, यानी इन 18 जो ये क्या है पर्व है, इसमें महाभारत की कथा पूरी की पूरी बताई गई है। ठीक है ना, तो ये आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए महाभारत के संदर्भ में। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अब आगे चलते हैं कि हमारा पाठ परिचय क्या है। ठीक है ना, तो पाठ परिचय के विषय में जानते हैं कि यहाँ क्या बताया गया है, कौन सी कथा वर्णित है और क्या क्या वर्णित है। देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठः एका कथा वर्तते। अस्याः कथायाः आधारः महाभारतस्य वनपर्वणः 10वाध्यायस्य श्लोक संख्या 8तः 16 पर्यन्तं वर्तते। देखिए क्या बताया है कि यह जो पाठ है, प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ एका कथा वर्तते, एक कथा है, कहानी है। अस्याः कथायाः आधार, इस कथा का आधार मैंने कहा उपजीव्य। ठीक है, तो उपजीव्य यानी आधार ग्रंथ। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आधारः महाभारतस्य वन पर्वः, वन पर्वणः, महाभारत का जो वन पर्व है वह, ठीक है ना, तीसरा पर्व है ना, तो उसका जो 10वां अध्याय है, पर्व में भी देखिए अध्याय है, यानी कि प्रत्येक पर्व में बहुत सारे अध्याय रखे गए हैं। तो वहां 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 8 से लेकर के 16 पर्यंतम, यानी 16 जो श्लोक है उस तक, 8 से लेकर के 16 श्लोक जो है वह यहाँ पर बताए गए हैं गद्य के रूप में। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जो ये है कहानी वो महाभारत से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, इयम कथा सर्वेषु प्राणीषु, प्राणीषु नहीं है यहाँ पर, प्राणीषु है। ठीक है ना, प्राणीषु समदृष्टि भावनाम प्रबोधयति, यानी कि यह जो कथा है सभी प्राणियों में समान दृष्टि भावना को बताती है, यानी कि सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखनी चाहिए, दया की दृष्टि रखनी चाहिए। ठीक है, चाहे वह प्राणी कैसा भी हो, दुर्बल हो या फिर बल युक्त हो। ठीक है ना, मतलब कैसा भी हो, समान दृष्टि उसमें रखनी चाहिए। फिर है अस्याः कथायाः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्य प्रकर्षेणैव भवति। ठीक है, मतलब क्या है कि इस कथा का अभीप्सितः अर्थो अस्ति, अभीप्सित अर्थ है, यानी कि जो आपको बताए जाने योग्य है, या यहाँ पर इस पाठ का देने का जो उद्देश्य है, आपको बताने का उद्देश्य है, वो यह है
कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के और भी दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातुः माता का वात्सल्यम जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह प्रकर्षेणैव, यहां इसको अच्छे से समझे, प्रकर्षेण एव, ठीक है ना, प्रकर्षेण एव, तो क्या हो जाएगा, प्रकर्षेणैव, यानी कि आसानी से ही होता है, सहजता से होता है, यानी स्वाभाविक है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ ये पाठ परिचय है हमारा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गोमाता सुरभि इंद्रश्च इत्यनयोः संवाद माध्यमेन स्पष्टं कृतम् अस्ति यत् मातुः कृते सर्वे पुत्राः समानाः भवन्ति, तस्या हृदये सर्वेभ्यः समान स्नेहं भवति, किन्तु यः दीनः भवति तं प्रति तस्या स्नेहम् अतिशयं भवति इति। ठीक है, यानी कि इस पाठ में गोमाता सुरभि, देखिए गोमाता का नाम क्या है, सुरभि। तो आपको ध्यान रखना है इस कहानी में, यानी कि ये जो कहानी है, ठीक है ना, यहाँ पर पात्र है, क्या है, कहानी की जो पात्र है वो कौन है, एक तो सुरभि है। सुरभि कौन है, ठीक है, धेनु, धेनु यानी गाय। ठीक है, तो सुरभि है एक तो, और एक यहाँ पर आपके आएंगे सुराधिपः, सुराधिपः, ये कौन है, ये है इंद्र। ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पर एक कृषक आएगा। ठीक है ना, कृषक यानी खेत जोतने वाला, जानते ही किसान, और उसके साथ में दो क्या आएंगे, बलिवर्ध, बलिवर्धौ। ठीक है ना, यानी दो बैल। तो किसान दो बैलों के साथ कार्य कर रहा होता है, और जो गाय है और जो इंद्र है, उन दोनों के बीच वार्तालाप होते हैं। संवाद माध्यमेन, संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से स्पष्टम कृतम अस्ति, स्पष्ट किया गया है, यत् कि मातुः कृते, माता के लिए, मातुः कृते माता के लिए, सर्वे पुत्राः समाना भवन्ति, सभी पुत्र समान होते हैं। तस्याः हृदये, उसके हृदय में, माता के हृदय में, सर्वेभ्यः समान स्नेहम भवति, सभी के लिए समान स्नेह होता है। किंतु लेकिन यह दीनः भवति, जो दीन होता है, जो निर्बल होता है, जो कमजोर होता है, तम प्रति, उसके और उसके लिए, तस्याः उस माता का स्नेह जो है अतिशयम भवति, अत्यधिक होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये आपने देखा भी होगा, जो कमजोर होता है माता उसको ज्यादा संभालती है, ज्यादा स्नेह देती है, ताकि वह भी उस मजबूत और जो बलिष्ठ है, समान है, ठीक है ना, अच्छा है, उसके बराबर आ जाए। आ गई बात समझ में। आइए आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको इसके प्रारंभ में, इस जो है पाठ है, ये भाग है, इसके प्रारंभ में बताया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उसी तरीके से देखिए मातृमहत्वम प्रतिपादयति श्लोको अयम, यह जो श्लोक है माता के महत्व को प्रतिपादित करता है कि माता का स्थान आपके जीवन में कैसा है, कितना बड़ा है। ठीक है, देखिए, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गतिः, नास्ति मातृ समं त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। वेद व्यासः, यानी वेद व्यास जी ने लिखा है, यानी महाभारत से ही संबंधित है। तो क्या अर्थ है इसका, देखिए, नास्ति यानी नहीं है, मातृ समा माता के समान, छाया यानी छाया देने वाली, आंचल में छिपा लेती है अपनी संतति को माँ, धूप से बचा लेती है, ठीक है ना, बारिश से बचा लेती है, सर्दी से बचा लेती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो माता के समान कोई छाया प्रदान करने वाला नहीं होता है। फिर है नास्ति यानी नहीं है, मातृ समा माता के समान, गति ही, गति देने वाला, प्रगति देने वाला। गति का मतलब यहाँ पर है कि जो हमें क्या करती है, आशीर्वाद देती है। ठीक है, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती है, हमेशा कार्य करते रहने, सुखी रहने का आशीर्वाद देती है, और उसका जो आशीर्वाद है, दुआएं हैं, वो हमेशा हमें अच्छे से लगती है। तो उसके समान जो गति हमें मिलती है, हमें विश्वास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आगे बढ़ने का जो है वो हौसला आता है, वह माँ से ही आता है। तो हमारा हौसला बढ़ाने वाली, विश्वास बढ़ाने वाली, हमें आगे बढ़ाने वाली माता के समान कोई नहीं है। ठीक है, माँ ही है एक ऐसी।
फिर है नास्ति, नहीं है, मातृ समम, माता के समान, त्राणम यानी कि रक्षा करने वाली, बचाने वाली। अगर हमारा झगड़ा कभी हो जाता है किसी बच्चे से और पापा अगर डांटने लगते हैं तो माँ ही हमारा ख्याल रखती है, माँ ही हमें बचाती है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं, ठीक है ना। तो जो माँ जो है अपने संतति को बचाने के लिए खुद भी क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, उन दुखों को सहन कर जाती है। तो यहाँ माता के समान जो है रक्षा करने वाला कोई नहीं है। माँ ही एक ऐसी रक्षा करने वाली है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर दुख सुख में साथ रहती है, हमारी रक्षा करती है। नास्ति मातृ समा प्रिया, और नहीं है माता के समान प्रिया, प्रेम करने वाली, ठीक है ना। प्रिया का मतलब यहाँ पर स्त्री होता है, पत्नी होता है, लेकिन यहाँ पर माँ उसके लिए नहीं आया है, प्रेम करने वाली, स्नेह करने वाली, इस अर्थ में आया है। तो यहाँ पर प्रिया का मतलब है स्नेह करने वाली, प्रेम देने वाली, माता के समान प्यार करने वाली कोई भी नहीं है। जो संतति को माता प्यार करती है उस संतति का हमेशा विकास होता है, वह आगे बढ़ते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, माँ का स्थान भगवान से भी बड़ा बताया है, आप सभी जानते हैं माँ का स्थान क्या है। तो उसी माँ के विषय में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमने सब कुछ पढ़ा सामान्य परिचय, वो आपको सिर्फ सामान्य जानकारी जो महाभारत के विषय में आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही इस पाठ के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आपको होनी चाहिए। तो ये सब कुछ पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सही लगा होगा, आपने नोट कर लिया होगा दिमाग और कॉपी दोनों में, ठीक है ना। तो यहाँ माता के महत्व को हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है। तो आगे अगले भाग में इस कहानी का पहला भाग लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।